हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल जी स्टडी। मैं हूं सोहेल खान और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की जलवायु। इसके पहले हमने लेसन नंबर 16 कवर किया था, भारत में जो झीलें हैं उनको क्या कवर किया था। आज है लेसन नंबर 17, भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हम जो पढ़ रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से मैं पूरा जीएस आपको करवाने वाला हूं। तो सब अपन जो पहले पढ़ रहे हैं वो भूगोल पढ़ रहे हैं, उसी में भी भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम आगे कवर करेंगे विश्व का भूगोल। ठीक है, तो भारत की जलवायु में पहला पॉइंट डालेंगे कि पहले समझते हैं मौसम क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र की वायुमंडल की अल्पकालीन दशा में समय को अल्पकालीन समय में अध्ययन जो करते हैं उसे क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए कोई एक क्षेत्र हो गया, जैसे किसी जिले के अंतर्गत हम वायुमंडल में कि तापमान कितना है वायुमंडल में और वायुमंडल में आर्द्रता कितनी, आर्द्रता बोले तो हमारे जो है अपना जल वाष्प कितनी है, या फिर उमस जिसे बोलते हैं ना कि उमस कितनी है उसमें, या फिर नमी की मात्रा कितनी है। तो इसका जब अध्ययन करते हैं एक अल्पकालीन समय, मतलब एक छोटे से समय के अंतर्गत, मान लीजिए 3 से 4 महीने के अंतर्गत उसमें वायुमंडल में तापमान कितना है धरातल पर और वायुमंडल में आर्द्रता कितनी है, नमी कितनी है, इसका जब अध्ययन करते हैं तब उससे बोलते हैं मौसम। कि वायुमंडल की अल्पकालीन समय में जब अध्ययन करते हैं और अल्पकालीन दशाओं में जो उसका तापमान और आर्द्रता रहती है उसे बोलते हैं मौसम। क्योंकि हर 3 से 4 महीने में जो है तापमान और आर्द्रता बदल जाती है। देख लीजिए, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि ठंड का मौसम आता है 3 से 4 महीने के अंतर्गत, फिर उसके बाद में आता है गर्मी का मौसम। तो 3 से 4 महीने के बाद में जो है ठंड के बाद में गर्मी आती है, तो तापमान भी बदल जाता है और नमी की मात्रा भी बदल जाती है वायु में, इसीलिए तो मौसम बदल जाता है। इसीलिए मौसम जो होता है एक छोटे समय के लिए, एक छोटे से क्षेत्र के लिए क्या होता है, वायुमंडल की दशाओं का अध्ययन होता है। वहीं जलवायु क्या होती है, एक लंबा टाइम फ्रेम लेते हैं, जैसे 30 वर्ष के लिए मान लेते हैं। 30 वर्ष से अधिक समय के लिए एक विशाल क्षेत्र क्या मतलब, कोई जिला नहीं होगा ये, न ही कोई संभाग होगा, न ही राज्य होगा। एक विशाल क्षेत्र मतलब हम देश ले लेते हैं, देश या 2 देशों का या 3 देशों का एक समूह ले लेंगे, या फिर एक कॉन्टिनेंट ले लेंगे, महाद्वीप ले लेंगे। तो हम जनरली देश के संदर्भ में ही देखते हैं जलवायु को, कि 30 वर्ष से अधिक समय के लिए किसी एक विशाल क्षेत्र जैसे देश में मौसम की विविधताओं का कुल योग जो है वो जलवायु है। ठीक है, भिन्न भिन्न मौसम होगा इस 30 वर्ष के अंतर्गत, कहीं ठंड होगी, कहीं बारिश होगी, कहीं कुछ होगा, कहीं गर्मी होगी। तो 30 वर्ष से अधिक समय के लिए एक विशाल क्षेत्र में हम जो भिन्न भिन्न मौसम रहते हैं उन्हें सबको जोड़ लगाते हैं कि तापमान कितना, सबका तापमान जोड़ लगाया, आर्द्रता कितनी है, नमी का जोड़ लगाया, सबका एवरेज निकाला और उससे जो मौसम निकला उसे बोलते हैं जलवायु। ठीक है, सब मौसमों का जोड़ लगाकर जो मौसम निकलता है एक एवरेज मौसम, उसे बोलते हैं जलवायु। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम भारत की जलवायु क्या है। भारत की जलवायु जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होते हैं, ग्लोब अपन ने पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी तो बाद में पढ़ेंगे अपन। ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का एक छोटा रूप है। फिर मान लीजिए मैं पृथ्वी पर ही लेकर चलता हूँ, पृथ्वी के जो बीचों बीच से एक रेखा जा रही है, काल्पनिक रेखा मान लेते हैं, इसे बोलते हैं, ये हो गई भूमध्य रेखा। ठीक है, ये भूमध्य रेखा हो गई। भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर, ऊपर हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो गया उत्तर दक्षिण। भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर चलते हैं हम, तो हर एक डिग्री पर एक डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, ऐसी अक्षांश रेखाएं आती है। तो 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली रेखा, और नीचे इसी प्रकार से आएगी कौन सी, 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है, 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो रहेगी उसे बोलते हैं कर्क रेखा, और नीचे जो 23 सही 1/2 डिग्री रेखा जो होगी उसे बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में जो क्षेत्र होता है वहाँ पर जो सूरज की जो किरणें होती है वह साल भर जो है लंबवत ही गिरती है, सीधी गिरती है। ठीक है, यहाँ पर कभी तिरछी नहीं गिरती है। सूरज जो है साल भर में इन दोनों रेखाओं के बीच में झूलता रहता है, कभी यहाँ पर चमकता है, फिर बीच में धीरे से यहाँ भूमध्य रेखा पर चमकता है, फिर
मकर रेखा पर चमकता है, फिर से वो दोलन करके कहाँ आ जाता है, भूमध्य रेखा पर। तो सूरज इस प्रकार से गमन करते रहता है। तो यहाँ इन दोनों की रेखाओं के बीच में जो क्षेत्र होगा, उससे जहाँ पर सूरज की किरणें वर्ष भर लंबवत गिरती हैं, उसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, और उसकी जो जलवायु मानसूनी है। परंतु एक क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि भारत जो है हमने पढ़ा है, भारत जो है ये भूमध्य रेखा हो गई, और ये हो गई हमारी ऊपर से जा रही है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा। भारत जो है पूर्वी गोलार्ध तथा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी में, तो यहाँ पर स्थित है। और कर्क रेखा है जो भारत के एकदम बीचों बीच से जा रही है। ठीक है, ये जो है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जा रही है। तो हमारी जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की, उस हिसाब से भारत की जो आधी जलवायु, आधा क्षेत्र जो है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा है, और आधा जो क्षेत्र है वह शीतोष्ण क्षेत्र में आ रहा है। ठीक है, शीतोष्ण क्षेत्र, उपोष्ण क्षेत्र में आ रहा है। तो तो हमने तो लिखा है कि यहाँ पर भारत की संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। तो भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कैसे आ रहा है पूरा के पूरा? तो इसका एक रीज़न ये है कि माना कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा जा रही है, परंतु कर्क रेखा भारत के लिए जलवायु विभाजक का काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि भारत की जो उत्तरी सीमा पर क्या स्थित है, इधर बताता हूँ मैं आपको। भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा यहाँ से जा रही है। तो हिमालय स्थित हो जाने के कारण क्या होता है कि शीत ऋतु में जो ठंडी पवनें चलती है, कहाँ से? चीन से और साइबेरिया से जो ठंडी पवनें चल कर आती है, यहाँ पर आती है, तो वो हिमालय से टकरा कर हिमालय को पार नहीं कर पाती। हिमालय बहुत ही ऊंचा है, तो जो ठंडी पवनें आती है चीन से आ रही है और साइबेरिया से इस तरीके से आती है, हिमालय को पार नहीं कर पाती है। हिमालय को पार नहीं कर पाने के कारण जो है टकरा कर वहीं चीन में ही रह जाती है, जिससे जो संपूर्ण भारत में वास्तविक ठंडी नहीं पड़ती है। ठीक है, वास्तविक ठंडी जो पड़ती है वो और अलग होती है। हम जो ठंडी का अनुभव करते हैं वो एक सामान्य ठंडी है, तो वास्तविक ठंडी नहीं पड़ती है। इस कारण जो भारत की जो जलवायु उष्णकटिबंधीय है। और इसका दूसरा कारण एक और है कि भारत में जो हिमालय की स्थिति है वह इस प्रकार से है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाओं जो जल वाष्प से लदी हुई रहती हैं, उन्हें रोककर पूरे भारत में वर्षा करवाता है। ठीक है, यहाँ से चलने वाली जो हवाएं रहेगी, वह समुद्र के ऊपर से चलने वाली जो हवाएं रहेगी, जाहिर सी बात है उसमें नमी की मात्रा होगी, तो ये जो हवाएं चलती है उठकर जाती है, सीधे हिमालय से टकराती है और संपूर्ण भारत में वापस रिटर्न आकर संपूर्ण भारत में वर्षा कर देती है। ठीक है, ये जो मानसूनी पवनें रहती है यहाँ से उठने वाली समुद्र तट पर से। तो इस कारण से जो है भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अगर हम दो ही पॉइंट है कि हिमालय की स्थिति के कारण ही भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है मैंने बता दिया आपको। 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? ये है मकर रेखा, ये हो गई कर्क रेखा। तो इन दोनों के बीच जो क्षेत्र स्थित होता है जहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है वर्ष भर, उसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब आगे बढ़ते हैं। भारत की जो जलवायु मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र। ठीक है, मानसून शब्द की उत्पत्ति कौन सी? अरबी भाषा का शब्द आता है मौसिम। ठीक है, मौसिम से हुई है, अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम। और भारत के संबंध में मानसून की परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऋतु परिवर्तन में साथ वायु की दिशा में परिवर्तन को मानसूनी पवनें कहते हैं, मानसून कहते हैं भारत के संदर्भ में। या फिर वायु की दिशा में परिवर्तन के साथ ही ऋतु में परिवर्तन हो जाता है, उसे बोलते हैं मानसून। भारत के संदर्भ में यही होता है, क्योंकि जब वर्षा का दिन होता है, वर्षा काल होती है, तब भारत में जो पवनें चलती हैं मानसूनी पवनें, वह कहाँ से चलती है? ये हो गया दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। इस प्रकार से चलती है, यहाँ पर इस तरफ जाती है। ठीक है, अरब सागर से उठकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में जाती है। लेकिन जब शीत ऋतु आती है, जब ठंड के दिन आते हैं, तब जो ये जो पवनें चल रही हैं इनकी दिशा रिवर्ट हो जाती है, बदल जाती है। तब हवाओं की दिशा कैसे चलती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इस प्रकार से चलती है। यहाँ से ऐसी चलेगी, यूँ चलेगी, और बारिश के दिनों में ऐसी चलेगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं मानसून का क्या मतलब होता है? वायु की दिशा में परिवर्तन के साथ साथ ऋतु में परिवर्तन। ठीक है, तो आगे अगला पॉइंट डालेंगे। भारत में मानसूनी पवनें दो प्रकार की होती है, उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून क्या होता है?
उत्तर पूर्वी मानसून जो उत्तर पूर्व से चल कर आ रहा है। ठंड के दिनों में, ये भी मैंने बताया था कि उत्तर पूर्व में चलती है, ठंड के दिनों में ऐसी हवाएं चलती है उत्तर पूर्वी। तो ये वाला जो मानसून हो जाएगा इसे बोलेंगे उत्तर पूर्वी मानसून। बारिश के दिनों में जो चलती है हवाएं कहाँ से, दक्षिण पश्चिम से चलती है उत्तर पूर्व की ओर। तो दक्षिण पश्चिम से जो हवाएं चल रही हैं उसे बोलेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून। यह बारिश के दिनों में चलती है। तो दो प्रकार की मानसूनी हवाएं हो गई जो मैंने यहाँ पर लिखी है, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पूर्व पश्चिम मानसून। तो यहीं पर मैंने समझाया उत्तर पूर्वी मानसून क्या है। उत्तर पूर्वी मानसून अब कहाँ से चलेगी आप बताएंगे मुझे। यहाँ से चलेगी उत्तर, ये भारत हो गया हमारा। भारत के बीचों बीच अगर हम डायरेक्शन लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, डायरेक्शन लिख देता हूँ। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो उत्तर पूर्व कहाँ आएगा, उत्तर पूर्वी मानसून पड़ रहा है तो उत्तर पूर्व कहाँ है, उत्तर है ये और पूर्व इधर, उत्तर पूर्वी ऐसा तिरछा जाएगा। उत्तर पूर्व ये हो गया, इधर से उत्तर पूर्वी मानसून, मतलब जो पवनें ठंड के दिनों में उत्तर पूर्व से आती है उन्हें बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है, इस प्रकार से आती है। ये हो गया उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून। तो ये पवनें कहाँ से आती है देख लीजिए। जो पवनें शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से आती है उसे बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। ये पवनें स्थल खंड से आती है, इसलिए इसमें आर्द्रता या नमी का अभाव होता है। तो यहाँ पर क्या है, चीन है और आगे साइबेरिया आ जाता है। तो ये जो पवनें हैं कहाँ से आ रही है, ज़मीन से ज़मीन की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह समुद्र से अगर आती तो इसमें नमी की मात्रा होती, लेकिन ये उत्तर पूर्वी जो मानसून है इसमें नमी की मात्रा नहीं, यह सूखी हवाएँ होती है। ठीक है, सूखी हवाएँ होती हैं तो वर्षा करने में सक्षम नहीं होती है। लेकिन जब ये उत्तर पूर्वी मानसून कुछ पवनें जो हिमालय को पार करके आ जाती है, इधर से जो है हिमालय ख़त्म हो जाता है, तो म्यांमार से जो पवनें आ जाती है बंगाल की खाड़ी के ऊपर। ठीक है, कुछ पवनें इधर से आ जाती है उत्तर पूर्वी मानसून की, बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर, तो ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर होते हुए आ जाती है। तो जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है उत्तर पूर्वी मानसून, तो यहाँ से नमी को ग्रहण कर लेता है, समुद्र के ऊपर से नमी को ग्रहण कर लेती है हवाएँ, और ये सीधे जाकर टकराती कहाँ पर, तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर। ठीक है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जब ये नमी युक्त हवाएं टकराती है तो वहाँ पर वर्षा करती है, कब, ठंड के दिनों में। ठीक है, ये कोरोमंडल तट हो गया हमारा, इस तट पर वर्षा करती है ठंडी के दिनों में। कौन सी हवाएं, उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी मानसून हमें पता चल गया है कि अब ठंड में भी कहाँ पर वर्षा होती है, कोरोमंडल तट पर। ठीक है, कोरोमंडल तट पर ठंड में कौन वर्षा करता है, उत्तर पूर्वी मानसून। ठंड में भी वर्षा होती है, ठंड में वर्षा यहाँ पर भी होती है पहाड़ी इलाकों में, और यहाँ जो राजस्थान और पंजाब का जो राज्य है उसका पश्चिमी इलाके, वहाँ पर भी वर्षा होती है। ये मैं आगे बढ़ाऊँगा आपको। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे, अब हेडिंग डालेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा क्या है, ठीक है, ये है दक्षिण और ये है पश्चिम, मतलब यहाँ से चलेगी दक्षिण पश्चिम, बीचों बीच में से दक्षिण पश्चिम से चलेगी हमारी उत्तर पूर्व की ओर, ये ऐसी चलेगी दक्षिण पश्चिम मानसून। अरब सागर से उठता है दक्षिण पश्चिम मानसून जो उत्तर पूर्व की ओर जाता है। ये हवाएं जो कि समुद्र से चलती है तो इनमें नमी की मात्रा होती है। अरब सागर से उठ रही तो इसमें नमी की मात्रा होगी। नमी की मात्रा होने के कारण यह जगह जगह भारत में, संपूर्ण भारत में वर्षा करती है। ठीक है, जगह जगह संपूर्ण भारत में वर्षा करती है। जगह जगह जो हमारे भारत में पर्वत पाए जाते हैं उनसे टकरा कर जगह जगह वर्षा करती है। सबसे पहले जो उत्तर दक्षिण पश्चिम मानसून है बारिश के दिनों में सबसे पहले कहाँ पर वर्षा करता है, 1 जून को यह टकराता सबसे पहले केरल के तट से। उसके बाद में 22 जुलाई तक, 1 जून को टकराता है केरल से और 22 जुलाई तक संपूर्ण भारत में फैल जाता है और वर्षा करता है। ठीक है, तो भारत में जो 90% वर्षा होती है वह किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन आज हमारे भारत की जलवायु के संबंध में, मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के संबंध में। अब हम पढ़ेंगे इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें पढ़ेंगे वर्षा किस प्रकार से होती है। भारत में 2 मौसम में होती है, एक शीत ऋतु में होती है और एक बारिश के दिनों में होती है, तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बने रहिए मेरे साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय, टाटा, टेक केयर।